तो गाइज आज हम लोग कंप्लीट जिम्नोस्पर्म को देखेंगे बहुत ही सिंपल सी ट्रिक के थ्रू। हम लोग उसके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे और उसके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं एनसीईआरटी में वो सभी भी हम लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल सी ट्रिक के थ्रू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो देखिए गाइज, जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनमें नेक्ड सीड पाए जाते हैं। ठीक, जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर नेक्ड सीड पाए जाते हैं। नेक्स्ट गाइज, जो जिम्नोस्पर्म होता है वो हेटेरोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। हेटेरोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक, सो गाइज इसको कैसे याद रखें? सो गाइज इसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है वो है, जिम में जो है वो हेटेरो टाइप के लोग आते हैं। हेटेरो मतलब अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। जिम में हेटेरो टाइप के लोग आते हैं। तो यहीं से सिंपली हम लोग याद रखेंगे, जिम से हम लोग याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म एंड हेटेरो से हम लोग याद रखेंगे हेटेरोस्पोरस, यानी कि जिम्नोस्पर्म जो होता है वो हेटेरोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। तो जिम में हेटेरो टाइप के लोग आते हैं। तो यहीं से सिंपली हम लोग याद रखेंगे, जिम से हम लोग याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म एंड हेटेरो से हम लोग याद रखेंगे हेटेरोस्पोरस, यानी कि जिम्नोस्पर्म जो होता है वो हेटेरोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है। सो गाइज एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दिए गए हैं जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। सो गाइज जो साइकस होता है वो अनब्रांच्ड होता है, उसमें पाइनेट टाइप के लीव्स पाए जाते हैं। इसके अलावा साइकस में कोरोलाइड रूट पाए जाते हैं एंड उस कोरोलाइड रूट में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। सो गाइज ये कुछ प्रॉपर्टी जिम्नोस्पर्म के अंदर दी गई हैं एनसीईआरटी बुक में। सो गाइज इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे याद रखें? तो देखिए गाइज उसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है, वो है कप सीसी। कप सीसी। अब देखिए गाइज, कप सीसी के सी से हम लोग सिंपली याद रखेंगे साइकस एंड यू से याद रखेंगे कि साइकस अनब्रांच्ड होता है। पी से याद रखेंगे गाइज कि साइकस में पाइनेट टाइप की लीव्स पाई जाती है। सी से याद रखेंगे कोरलाइड रूट, यानी कि साइकस में कोरलाइड रूट पाया जाता है। एंड अगले वाले सी से याद रखेंगे साइनोबैक्टीरिया, यानी कि इस कोरलाइड रूट में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सो गाइज कप सीसी ट्रिक के थ्रू हम लोगों ने कंप्लीट जो साइकस के इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म के अंदर वो सभी हमने एक झटके में याद कर कि जो साइकस होता है वो अनब्रांच्ड होता है और इसमें पाइनेट टाइप की लीव्स पाई जाती हैं एंड साइकस के अंदर कोरलाइड रूट पाया जाता है एंड इसके अलावा इस कोरलाइड रूट में साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अगर गाइज हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइकस से ही बनते हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म टॉपिक के अंदर आप देखेंगे साइकस के ये जो सभी फीचर दिए गए हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है। सो गाइज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म के अंदर है कि जो साइकस होता है वो डाइसियस होता है। ठीक, जो साइकस होता है वो डाइसियस होता है एंड जो पाइनस होता है वो मोनोइसियस होता है। साइकस डाइसियस होता है एंड पाइनस मोनोइसियस होता है। ठीक, अगर मान लीजिए आपको नहीं याद हो रहा है या आपको कन्फ्यूजन होता है इसको लेकर तो सिंपली आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, वो है कि सी डी पी एम के पास है। ठीक, सी डी पी एम के पास है। तो देखिए सी डी के सी से हम लोग याद रखेंगे साइकस, डी से याद रखेंगे कि ये डाइसियस होता है एंड पी एम के पी से हम लोग याद रखेंगे पाइनस एंड पाइनस पी एम के एम से याद रखेंगे कि पाइनस मोनोइसियस होता है। पी एम के पी से याद रखेंगे पाइनस एंड एम से याद रखेंगे मोनोइसियस, यानी कि पाइनस मोनोइसियस होता है। तो सिंपली हम लोगों को क्या याद रखना है कि सी डी किसके पास है? पी एम के पास है। तो सी डी के सी से याद रखेंगे साइकस, डी से याद रखेंगे डाइसियस, पी एम के पी से याद रखेंगे पाइनस एंड एम से याद रखेंगे मोनोइसियस। हम लोग याद करेंगे जिम्नोस्पर्म के सभी एग्जाम्पल्स को जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं बहुत ही सिंपल सी ट्रिक के थ्रू। सो गाइज देखिए उसके लिए जो सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है वो है गिरा पिंटू से साइकिल सीख कर। गिरा पिंटू से साइकिल सीख कर। आपको एक कंडीशन सपोज करना है कि एक लड़का पिंटू से साइकिल सीख रहा था तो वो साइकिल सीखने के बाद क्या हुआ? गिर गया। तो वहीं से बस आपको याद रखना है कि गिरा पिंटू से साइकिल सीख कर। एक लड़का गिरा पिंटू से साइकिल सीख कर। सो देखिए गाइज गिरा से सिंपली हम लोग याद रखेंगे गिंक को, पिंटू से याद रखेंगे पाइनस, से याद रखेंगे सेड्रस, साइकिल से याद रखेंगे साइकस, सीख कर से याद रखेंगे सिकोया। एक बार और देखते हैं हम लोग ट्रिक को। ट्रिक है गिरा पिंटू से साइकिल सीख कर। ठीक, एक लड़का
गिरा पिंटू से साइकिल सीखकर। सो देखिए गाइज यहाँ पे गिरा से सिंपली हम लोग याद रखेंगे गिंक को, पिंटू से याद रखेंगे पाइनस, से याद रखेंगे सेड्रस, साइकिल से याद रखेंगे गाइज साइकस, एंड सीख कर से याद रखेंगे सिकोया।